हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम। सभी को नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं रस के विषय में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रस कहते किसे हैं, रस होता क्या है, रस की उत्पत्ति क्यों होती है, क्या है। तो कविता को पढ़कर, कहानी को सुनकर, नाटक को देखकर श्रोता, दर्शक, पाठक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भारतीय एक भरतनाट्य मुनि थे जिन्होंने रस का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने कहा था तत्र विभाव अनुभाव तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसका मतलब होता है कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग से, व्यभिचारी और भाव के व्यभिचारी संयोग के रस से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। जो रस है वह एक अनुभूति है। जिस तरह से हम किसी आम के फल को खाते हैं और उसके स्वाद को केवल महसूस कर सकते हैं, उसका जो आनंद है उसको केवल ले सकते हैं, उसके मिठास को केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, किसी को उसका अनुभव नहीं करा सकते, वही कार्य हिंदी साहित्य में रस करता है। रस के कई सिद्धांत हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख पर चर्चा करेंगे, जैसे वेद्यांतर स्पर्श शून्यता। वेद्यांतर स्पर्श शून्यता से तात्पर्य रस प्राप्ति की अवस्था में जानने योग्य तथा जाना हुआ सब भूल जाना। उदाहरण के लिए, जैसे जब विवाह की स्थिति हो और उसमें नायक और नायिका अथवा श्रृंगार रस की स्थिति हो, अथवा कहीं जैसे आज की, क्योंकि मैं युवा हूँ और अभी बुढ़ापा के प्रथम चरण में हूँ, तो उस हिसाब से अपने अनुभव को, कि जिस समय नायक और नायिका आपस में मिले और आपसी बात में इतने घुल मिल जाएं कि सब कुछ भूल जाए, ऐसे ही किसी कहानी को पढ़ते समय उस कहानी के पात्र को स्वयं समझने लगना। जैसे कोई नायिका यदि आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ रही है और उसके साथ कुछ घटनाएं वैसी हुई हों जैसा नाटक में है, अथवा ना भी हुई हों, वह महसूस करता हो, तो वह नायिका अपने को उस नाटक में तादात्म्य रूप से स्थापित कर लेगी। कहने का मतलब कि नाटक को देखते समय दर्शक स्वयं उस नाटक में अपने आप को तल्लीन पाए। जैसे कोई फिल्म देख रहा है, मान लीजिए कि हमने एक मूवी देखी मदर इंडिया। अब मदर इंडिया मूवी देखते समय भारत का किसान कोई मूवी को देख रहा है तो वह राजकुमार की भूमिका में अपने आप को
उस तरह से रखे। यदि ऐसा होता है उस व्यक्ति के मन में, तो रस की उत्पत्ति है। ठीक है, इसी को वेदांतर स्पर्श शून्यता कहते हैं, जिसका मतलब है रस प्राप्ति की अवस्था में जानने योग्य तथा जाना हुआ सब कुछ भूल जाना। मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बात करते करते वह अपने बहुमूल्य कार्यों को, बहुमूल्य सामानों को, बहुमूल्य समय को भूल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रेमचंद के गोदान को पढ़ते हुए, मुंशी प्रेमचंद के गोदान को पढ़ते हुए भारतीय किसान अपने आप को होरी में देखता हुआ आज भी प्रतीत हो जाए, तो वह जो किसान है वह अपने आप को यह समझ लेगा कि हाँ, हम होरी हैं। तो यह उसका जो रस, मतलब जुड़ जाना, चरित्र में जुड़ जाना, इसे ही वेदांतर स्पर्श शून्यता कहते हैं। हमने 2 उदाहरण से समझाया। अब भरतनाट्य मुनि ने जो रस का सिद्धांत दिया था कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसमें विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होता है, इन सब के विषय में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है। क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे एक एक रस को, तो उसमें आपको एक लाइन में बताया जाएगा कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से इस रस की उत्पत्ति होती है। तो आइए देखते हैं कि विभाव क्या होता है। सबसे पहले विभाव क्या होता है। विभाव, विभाव को हम विभाव, वी और भाव, इस भाव का कारण क्या है। एक तो भाव उत्पन्न करता है, एक तो भाव उत्पन्न करता है, एक भाव को गाढ़ा करता है, एक भाव को उत्पन्न करता है, एक भाव को गाढ़ा करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने खेत में लहलहाती फसल को देखा, या किसी फूल के बगीचे में गए और वहां पर उसको देखा, तो हमारे मन में एक प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। अब मैं एक कवि हूं या लेखक हूं या नाटक हूं या फिल्म निर्माता हूं, और हमारी उस पर लिखने की, कुछ कहने की, अथवा उसके विषय में कुछ निर्देशन की यदि व्युत्पत्ति या भाव उत्पन्न हो, तो उसे कहते हैं भाव को गाढ़ा करना। ठीक है, अब ये जो भाव गाढ़ा करना है, यह इसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, इसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि एक तो पहले से कोई क्रोधी व्यक्ति हो और उसको और चढ़ा बढ़ा करके युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देना, कोई राष्ट्र का प्रमुख हो और एक तो उसका मूड पहले से ही ऑफ, और उसको और चढ़ा बढ़ा करके 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध करा देना, भड़काने का कार्य। अब देखिए, ये जो उद्दीपन विभाव है, यह 2 प्रकार का। कैसा? एक तो विषय की बाह्य चेष्टा और दूसरा वातावरण। एक तो विषय की बाह्य चेष्टा और दूसरा वातावरण। विषय की बाह्य चेष्टा और दूसरा वातावरण। वातावरण का तात्पर्य माहौल जिसके कारण वह भाव प्रबल हुआ है। यह वातावरण जिसके कारण भाव प्रबल हुआ, जिसके कारण भाव प्रबल हुआ। प्रबल हुआ। बाह्य चेष्टा जो होती है वह हरकतों से उत्पन्न भावों को प्रगाढ़। जैसे मान लीजिए कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं
स्कूल में प्रेयर के समय, प्रार्थना के समय कोई स्पीच दे रहा है या कोई उपदेश दे रहा है या कुछ भी पढ़ा रहा हूं और उसमें कोई बच्चा उठता है और कहता है मास्टर साहब तबीयत ठीक है कि नहीं, मतलब व्यंग्यात्मक शैली में अगर वह हमसे वार्तालाप करने का प्रयास करता है अथवा मुझ पर व्यंग करता है अथवा मुझे किसी ऐसे शब्दों से उच्चारित करता है जिससे हमारे भाव प्रगाढ़ हो जा रहे हैं, या मतलब किसी की क्रियाओं से हमारे भाव प्रगाढ़ हो जा रहे, या हमारी क्रियाओं से किसी के भाव प्रगाढ़ हो जा रहे, और फिर वातावरण मिल गया कि मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां ऐसा बोलना ठीक नहीं था। तो ये दोनों बातें जो हुई, ये वातावरण और बाह्य चेष्टा की बात हुई। इसी तरह से आलंबन में आते हैं, जो हमने कहा कि भाव को उत्पन्न करने वाला उसे आलंबन विभाव कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव जो होता है वह जिसके बारे में मन में भाव आए। जैसे मैंने अपनी प्रेमिका को देखा और मेरे मन में भाव आया, मेरे मन में भाव आया, मन में भाव आया। और दूसरा आश्रय, मतलब इसे कहते हैं विषय, इसे कहते हैं आश्रय। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई किताब बहुत पसंद है, या हमने प्रेमिका की बात उठाई थी, प्रेमिका को हमने देखा, जिसके बारे में हमने उसे देखा और हमारे मन में भाव आया, ठीक, हमारे मन में भाव आया, जिसके बारे में मन में भाव आया, मतलब उसको मैंने देखा और उसके विषय को लेकर, यानी उस प्रेमिका के विषय को लेकर के मेरे मन में भाव आ रहा है। अब मेरे मन की भाव नहीं है, उसके विषय का भाव आया और फिर मेरे मन में आया, तो मेरे मन में जो आया वह आश्रय होगा, उसके प्रति जो आया वह विषय होगा। जैसे दूसरे उदाहरण से समझिए, माता जी हैं, माँ अपने बच्चे को कुछ खिलाने की चेष्टा में है। अब उनका विचार है कि आज हलवा बनाती हूँ, या आज खीर बनाती हूँ, या आज बर्फी की मिठाई बनाती हूँ। अब उस मिठाई को उन्होंने बनाया तो भाव था कि बच्चे के लिए बनाना है, तो जो विषय था वो बच्चा था। लेकिन जब माँ उस बेटे को अपने हाथों से उस मिठाई को खिलाएगी तो उसके मन के भाव दिखेंगे, भाव उत्पन्न हुए, उसके बारे में सोचा, उसके मन में भाव आया। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। यानी इस पर सारी चीजें टिकी होती हैं। माँ ने मिठाई बनाई तो इस पर भाव टिकी हुई, भाव उत्पन्न हुई, ठीक, और फिर गाढ़ा होकर के उसको खिलाई गई। तो आई होप आपने विभाव को समझा। अब हम आगे की बात करेंगे, अनुभाव की बात। अनुभाव क्या होता है, आइए देखते हैं। अनुभाव जो होता है वह अभिनय से संदर्भित है। अभिनय से संदर्भित है। अभिनय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यत्नज, एक होता है अयत्नज। यत्नज और एक होता है अयत्नज। अब ये जो यत्नज अभिनय होता है यह तीन प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुभाव होता है। अनुभाव जो होता है उसका जो प्रतीक है वह अभिनय होता है। अभिनय दो प्रकार का होता है। इसे इस तरीके से समझते हैं, जैसे एक परिवार में चार लोग हैं। एक हो गया विभाव, एक हो गया अनुभाव, एक हो गया संचारी भाव, एक हो गया अस्थाई भाव। हमने विभाव की चर्चा कर ली, अब अनुभाव पे आते हैं।
यानी एक परिवार के एक बाबा के 4 बेटे, अब 4 बेटे में पहले बेटे की चर्चा कर ली, दूसरे बेटे की पहले बेटे की चर्चा कर रहा हूं। उसने शादी विवाह किया और तत्काल उसके 2 बच्चे हो गए। अब उन बच्चों के बच्चे के बारे में मतलब कुछ समय बाद की चर्चा की जा रही है। यानी अनुभव के बाद अभिनय, अभिनय के बाद यत्नज और अयत्नज। अब यत्नज जो है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक, एक होता है आहार्य। कायिक अर्थात शरीर से, मतलब हमने शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया की। वाचिक अर्थात वाणी से, मैं लिख देता हूं कायिक, वाचिक। वाचिक और आहार्य, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो शरीर द्वारा की गई उत्पत्ति को हम कायिक और वाचिक, जो बोल करके की गई उत्पत्ति हो उसे वाचिक, जो वेशभूषा द्वारा दी गई अभिव्यक्ति हो, उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति मतलब उसको प्रस्तुत करना, तो उसे आहार्य कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ये कठिन लग रहा है। वेशभूषा द्वारा की गई अभिव्यक्ति, जैसे आपने सूरदास का, अभी मैं जब आपको सूरदास की कुछ पंक्तियों को पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, किलकत कान घुटुरवनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन। ठीक, मतलब जो इसका पूरे मीनिंग का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण अपने कमर पर करधन को बांधे हुए हैं और उनके दांत, यानी करधन जो है वो उनकी क्या है, आहार्य है, वेशभूषा है। ठीक है, तो अभिनय के 2 पार्ट, यत्नज और अयत्नज। यत्नज के 3 पार्ट, कायिक, वाचिक, आहार्य। ठीक है, अब हम अयत्नज के ऊपर चलते हैं। अयत्नज के ऊपर चलते हैं। अयत्नज कितने प्रकार का होता है? अयत्नज में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। अयत्नज जो होता है, सबसे पहले तो ये सात्विक होता है। आपने 3 गुण होते हैं भारतीय संस्कृति में, 3 गुण माने गए हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। तो 3 गुण में अयत्नज में हम सात्विकता की भाव आए। देखिए सात्विक, अब ये जो सात्विक है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है अश्रु। अश्रु मतलब आंसू। किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, किसी कविता को सुन रहे हैं अथवा उसको कह रहे हैं, या किसी घटना को देखकर जब नायक या नायिका के मन में अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे तो वह अयत्नज, अभिनय, अभिनय की बात ही तो है। तो अश्रु, कंप, कंप अर्थात कांपना, अचानक बहुत जोर जोर से चिल्लाना और उसके बाद शरीर में कंपन होने लगना शारीरिक कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। जो इंसान यह दिखाना चाहता है कि वह बहुत ताकतवर है, वह बोलते बोलते कांपने लगता है। तो अश्रु कंप यानी आंसू, कंप अर्थात कांपना। स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। इसी तरह से विवर्णता, विवर्णता, विवर्णता का मतलब होता है कि हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाते ही अचानक शेरों का झुंड आ गया और शेरों के झुंड को देखते ही चेहरे का रंग यदि उड़ जाए, या रजाई के अंदर सोए हुए हैं और माँ कह रही है बेटे उठ जा, बेटे उठ जा, उठ जा, उठ जा, नहीं उठा जा रहा है, और उसी समय अचानक पिताजी ऑफिस से आ गए, नाइट ड्यूटी पे थे और सुबह वो ऑफिस से आ गए और बाटा का सैंडल निकाल करके एकदम मुद्राओं में खड़े हैं।
प्रवाह पड़ने ही वाला है, उसके बाद उसकी जो स्थिति होगी, किसकी, जो नायक रजाई के अंदर सोया हुआ है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। तो उस चेहरे के रंग को उड़ने पे, क्योंकि वो चेहरे का रंग उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे पता है कि अभी इसके नंबर मिट जाएंगे, तो वो जो नंबर मिटने का काम कर रहा है, उसका भय जो है वह विवर्णता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से जड़ता, जड़ता यानी बेहोशी। बेहोशी आमतौर पे आपने प्रेम संबंध में देखा होगा कि मोहब्बत किसी से, विवाह किसी से, अर्थात बेहोशी जो है वह, जैसे कोई किसी से प्रेम कर रहा है और विवाह कहीं और रचा रहा है, या एक शादी पहले से कर रखी है और दूसरे के चक्कर में है और वो वहीं पहुंच गए, तो कमजोर दिल वाले क्या होंगे, बेहोश हो जाएंगे। इसी तरह से अचानक कोई ऐसा काम करने चल रहे कि हम ये करेंगे, देखेंगे कौन होगा, और उसी समय पिताजी का आ जाना, और बच्चा पिताजी से इस तरह भयभीत हो रहा है जिस तरह से कुत्ते और बिल्ली, यानी बिल्ली कुत्ते से जितना भयभीत होती है, या चूहा बिल्ली से जितना भयभीत होता है, उतना ही बच्चा अपने पिता से भयभीत रहता है। तो जड़ता की स्थिति आ जाना, या घर में अचानक बच्चा है और अभी उसकी उम्र केवल 12-13 साल है, घर में बड़ा है, अचानक पिताजी का स्वर्ग सिधार जाना, तो उसको जड़ता, बेहोशी आ जाना। तो ये जड़ता का अभिनय उस नायक के अंदर देखा जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। अनुभाव बताया मैंने, कितने टॉपिक बताए, अस्थाई भाव, विभाव, अस्थाई भाव भी नहीं बताया है हमने, विभाव बताया, अनुभाव बताया। अब अस्थाई भाव और संचारी भाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। अस्थाई भाव को सबसे अंत में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसमें सारे रस को देखेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वह है संचारी भाव। संचारी भाव जो है वह व्यभिचारी भाव भी इसी को कहते हैं। व्यभिचारी भाव इसी को कहते हैं। अब क्या होता है, यहां एक निष्ठता की बात आती है। एक निष्ठता की बात आती है। एक निष्ठता की बात आती है, यानी कि जब एक ही भाव अलग अलग रस के साथ आए तो वहां संचारी भाव होता है। एक ही भाव अलग अलग रस के साथ आए, अलग अलग रस के साथ हो, तो वहां संचारी भाव होता है। जैसे ईर्ष्या की बात कर लीजिए, इसे रस की भाषा में असूया कहते हैं। असूया कहते हैं। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। आपने रामायण की कथाएं रामलीला के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, कहानी को पढ़ करके, अथवा समाज के सम्मानित जनत लोगों के माध्यम से अवश्य सुनी होगी। उसमें आपने सुना होगा कि रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से कहती है कि सीता में ऐसा कहीं कहीं प्रसंग आया है। ये भाषा ये नहीं है जो मैं उपयोग कर रहा हूं, मैं अपने टॉपिक को समझाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता हूं, तो मेरे भाषा पर मत जाइएगा। कि मंदोदरी सीता से अपनी तुलना इस भाव से कर रही है रावण के सामने, तो रावण ने उसको कहा कि तुम्हें लगता है कि यदि सीता यहां रह जाएगी तो तुम्हारा कुछ भार कम हो जाएगा। तो ईर्ष्या का भाव जो मंदोदरी के अंतर्गत आता है उसे असूया कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं आपके जीवन में बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति है और वह अपनी पत्नी के साथ अच्छे खासे जीवन को व्यतीत कर रहा है, अचानक उस नायिका के जीवन में एक नायक का प्रवेश होता है। उस नायक के जीवन में, नायिका के जीवन में एक नायक का प्रवेश होता है, यानी उस पत्नी के जीवन में एक उसके मित्र का या किसी चीज का प्रवेश, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रवेश हुआ। अब ये जो प्रवेश हुआ तो वो जो उसका पति है वो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखेगा ना, तो असूया की बात आ गई, यानी
ईर्ष्या की बात आ गई। इसी तरह चिंता और दुख, चिंता और दुख, चिंता और दुख ये दोनों देखिए कैसे आएंगे एक ही साथ। मतलब ईर्ष्या की बात मैंने बताई कि एक तरफ वह पति अपनी पत्नी से प्रेम भी कर रहा है, लेकिन वह अपनी पत्नी को किसी और दूसरे के साथ देखकर उसके भीतर ईर्ष्या का भाव भी आ रहा है। एक साथ दो रस आए ना। इसी तरह से चिंता और दुख ये दोनों रस भी देखिए कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक साम्राज्य का राजा हूं और मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं और मेरी मां ने मुझे तिलक लगाया और कहा जाओ विजयी भव। उस समय तो वो मुझे विजयी भव की बात कह करके विदा करती है, मुझे तलवार देती है और कहती है जाओ युद्ध करके और विजयी होकर के आओ। लेकिन उसके मन में, क्योंकि मां है ना, उसके मन में एक चिंता की भाव रहेगा कि पुत्र मारा जाएगा या वापस आएगा। इसका भाव उसके मन में तब तक बना रहेगा जब तक मैं वापस लौटकर आ नहीं जाऊंगा। यह तो चिंता की बात हुई। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने कह दिया, जैसे महाभारत काल में अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मरो नरवा कुंजरो, मनुष्य था या पशु यह पता नहीं था। इस भावना को देख करके दुख और चिंता दोनों को लेकर के उन्होंने युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह से मेरी मां के भीतर में चिंता और दुख दोनों होगा। चिंता किस बात की कि पुत्र वापस आएगा या नहीं, दुख किस बात का, युद्ध में क्या रखा है, युद्ध में क्या रखा है कि काश कि मैं उसे ना भेजती। यह द्वंद्वात्मक स्थिति जो है, इसका जो रस होता है वह क्या होता है, संचारी भाव होता है। आगे अब हम अस्थाई भाव के विषय में चलेंगे। अस्थाई भाव में जो आता है वह रस की पूरी प्रक्रिया में मौजूद अपने चरम बिंदु पर पहुंचकर रस में परिवर्तित कर देना। रस की पूरी प्रक्रिया में मौजूद मतलब रस की जितनी प्रक्रिया है, माने मैं मान लीजिए श्रृंगार रस की बात करूं, श्रृंगार रस की जितनी प्रक्रिया है वो अपने चरम बिंदु पर पहुंचा दे और रस में परिवर्तन कर दे। जैसे भगवान राम अपनी पत्नी को खोजने के लिए क्या कहते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब हे पंछीगढ़, हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब कि रस की जितनी प्रक्रिया है, रस क्या है, रस इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन दुख का भाव भरा है, चिंता का भाव भरा है। कहां आ गया इसमें, संचारी भाव भी आ गया, नायक अभिनय कर रहा है, अश्रु निकल रहे हैं, अनुभव भी आ गया। तो ये जितनी प्रक्रियाएं आ रही हैं, अब रस अपने चरम बिंदु पर है, रस अपने चरम बिंदु पर है और रस में परिवर्तित कौन सा रस आ गया, विप्रलंब श्रृंगार। जब नायक और नायिका आपस में मिले और उनमें विरोधाभास उत्पन्न हो, अर्थात उनको मिलने से रोका जाए, उनको मिलने में अवरोध उत्पन्न किया जाए, वहां विप्रलंब श्रृंगार रस आता है। तो उसी को यहां पर मैं अस्थाई भाव के रूप में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अस्थाई भाव की चर्चा हमने करी। अब देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं। रस जो होते हैं वो मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है श्रृंगार रस। सबसे पहला होता है श्रृंगार रस, फिर वीर रस, फिर करुण रस, फिर रौद्र रस, फिर भयानक, रौद्र के बाद फिर अद्भुत, फिर अद्भुत के बाद विभत्स, विभत्स के बाद करुण, करुण के बाद भयानक, भयानक के बाद वत्सल और भक्ति। अब इनके अस्थाई भाव, ये तो हमारे रस हो गए, ये इनके अस्थाई भाव क्या होते हैं। श्रृंगार का अस्थाई भाव है रति। रति
अभी हमने श्रृंगार रस का उदाहरण जो दिया उसमें रति की बात करी। वीर का अस्थाई भाव है उत्साह। अगर कोई रस है उसमें वीरता की बात कही गई, उत्साह की बात नहीं कही गई, तो वह वीर रस नहीं हो सकता है। करुण का जो अस्थाई भाव है वह है शोक। रौद्र का जो अस्थाई भाव है वह है क्रोध। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय। विभत्स का जुगुप्सा। विभत्स का जुगुप्सा। विभत्स का जुगुप्सा। भयानक का भय। वात्सल्य का वात्सल्य होगा, वत्सल का वात्सल्य होता है। भक्ति का जो होता है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 11 रस हैं। श्रृंगार, वीर, शांत रस हमने छोड़ दिया, शांत को लेते हैं। शांत रस और इसका जो अस्थाई भाव होता है वह होता है निर्वेद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रस अस्थाई भाव और है। एक मुझे लगता है भयानक का हो गया। देखिए श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, शांत। एक रस है हास्य रस। हास नामक अस्थाई भाव से मिलकर के बना है। तो ये 11 रस होते हैं। मैं एक एक के बारे में चर्चा करता हूं। श्रृंगार रस जब होता है, जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं अथवा दूर रहते हैं अथवा नजदीक रहते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं, तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जरूरी नहीं है कि नायक और नायिका ही मिले। जिस तरह से सिपाही वतन से मिलता है, किसान फसल से मिलता है, माँ बेटे से मिलती है, पिता पुत्री से मिलता है, पिता पुत्र से मिलता है, ये जो भी प्रेम का भाव है, श्रृंगार की भावना जहां भी आ जाए, हालांकि माँ बेटे और पिता पुत्र इनका प्रेम वात्सल्य में आएगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई श्रृंगार की भावना आ जाए, श्रृंगार मतलब कि अपने दोनों को एक समझने लगना। जैसे माँ का जब बच्चा होता है, जब वो 6 माह का होता है, तो वह माँ अपने बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं होती, तब तक उसका श्रृंगार रस का ही चलता रहता है। वो चाहती है कि अपने से कितना चिपका करके रखूं उसे, और खास करके जब पहला बच्चा होता है तो उसकी तो पूछो मत। तो श्रृंगार रस की बात है। नायक और नायिका, फिलहाल मैं किताबी भाषा से चलता हूं। नायक और नायिका आपस में मिले और प्रेम भरी बातें करें, वहां श्रृंगार रस आता है। अब ये श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, आप्रलंभ श्रृंगार रस, विप्रलंभ श्रृंगार रस। नायक और नायिका आपस में मिले, खूब प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, वहां उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहां आप्रलंभ श्रृंगार। मिल रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, वहां विप्रलंभ श्रृंगार रस आता है। इसी तरह से वीर रस। वीर रस जैसे चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। मतलब वीर रस की बात है। चढ़चेतक पर तलवार उठा, चेतक राणा का एक घोड़ा था, महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। मतलब जमीन के तल को भी वो पानी का करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सिरों को काट काट करके, मुगलों के सिरों को काट काट करके जवानी को सफल करते थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक अपने जीवन को सफल बनाते थे। तो ये वीर रस की बात हुई। करुण रस। करुण रस की बात है, जैसे अब इसमें क्रोध की भावना। भाई ने मीठी बोली बोली तो इतना क्रोध चढ़ाता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। यह परशुराम और लक्ष्मण संवाद रामायण में कहा गया है। जब राम ने कहा कि अच्छा तो दोषी मैं ही हूं,
उस भावना को लेकर के जब परशुराम ने कहा तो फिर तुम बीच में टांग क्यों अड़ाते हो, उसमें लक्ष्मण ने यह बात कही कि मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठी बोली बोली तो इतना क्रोध चढ़ाता है, अच्छा अपराधी हमें सही बोलो क्या दंड हमारा है। यह क्रोध में कहा, किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। तो यहां रस कैसा आ रहा है? क्रोध का भाव आ रहा है। लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो गई, तो वह रौद्र नामक वीर रस से क्रोध अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। इसी तरह से अद्भुत विश्व में किसी मां का बच्चा अचानक चलने लगे, जैसे भगवान कृष्ण की मां माखन देखने के लिए जब उनके मुंह को खुलवाती हैं और अचानक उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड को देखती हैं, तो वहां जो रस आता है वह अद्भुत आता है। इसी तरह से विभत्स और जुगुप्सा, मैंने अभी बताया था कि रजाई के अंदर नायक की क्या स्थिति होगी बाटा के चप्पल को देख करके, तो वहां जुगुप्सा रस है। शांत रस, निर्वेद रस। रामचरितमानस में आप जब देखेंगे कि लक्ष्मण को जब लक्ष्मण शक्ति लगती है, या सुंदरकांड में जब आप देखेंगे कि समुद्र के सामने भगवान राम प्रार्थना करते हैं, गए 3 दिन बीती भय बिन होए न प्रीति, इस तरह का वहां पे छंद है, दोहा है। उसमें वो क्या कर रहे? भगवान राम एक उदात्त नायक हैं, वह शांत रस में है। इसी तरह से जब राम की शक्ति पूजा में आप पढ़ेंगे, वहां के राम जो है वहां बिल्कुल शांत हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो अपने सुख में बहुत उत्तेजित हो जाता है और अपने दुख में बहुत दुखी हो जाता है, उसे उदात्त नायक नहीं माना जाता। साहित्य में उदात्त नायक उसे मानते हैं जो सुख में भी समान हो, दुख में भी समान हो। जैसे अचानक किसी को घर में सोने की खदान निकल जाए या हीरे की खदान निकल जाए और उससे पूछा जाए कि भाई आज तो हीरे की खदान निकली, उसने हाँ तो क्या हुआ, हीरे की निकल गई तो निकल गई। अब ये जो निकल गई वो निकल गई, ये क्या है? ये उसकी गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से किसी को बहुत कुछ सम्मान मिलने वाला हो, मान लीजिए कि कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मान लीजिए आज के समय में जयशंकर प्रसाद हो और उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा हो, पर उनको कोई फर्क नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, नहीं हमें इसकी आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से अगर उन्होंने कहा तो उनकी जो गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है वो शांत रस में आता है। इसी तरह हास्य रस, हास्य रस में भगवान राम जब अहिल्या को तारते हैं तो जो विंध्याचल के सन्यासी रहते हैं वो कहते हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज निहारी। मतलब जब भगवान राम के पैर से लगकर एक छोटा सा पत्थर नारी का रूप ले लेता है, तो ये तो पूरा पहाड़ ही है, इस पे लगने पे तो यहाँ तो सारी नारियां ही नारियां हो जाएंगी। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज निहारी। ये हास्य रस का उदाहरण हुआ। भयानक रस, अचानक किसी को अचानक कोई बात देख करके, जैसे अचानक रात में कुछ स्वप्न का देखना और भीतर भय का आना, या हम खड़े ही हैं अचानक यहाँ से अभी कोई गोली चलाने लगे तो भय तो लगेगा ही, इंसान हूं। तो इस तरह से भयानक भाव। वत्सल्य, वात्सल्य जो मैंने अभी आपको बताया कि पिता पुत्र का प्रेम और पिता पुत्री का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, माँ बेटी का प्रेम, यह वात्सल्य में आता है। जैसे भगवान कृष्ण और उनकी माँ यशोदा का प्रेम, यह वात्सल्य में आता है। इसी तरह से भक्ति रस में ईश्वर विषयक रति होती है। जैसे बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। जिसकी कृपा से राजा भी दरिद्र हो जाता है, दरिद्र भी राजा हो जाता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और
जो बहरा होता है वह सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो लंगड़ा होता है वो पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे कृपा निधान प्रभु के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूं। तो इस तरह से हमारा रस टॉपिक खत्म हुआ। हम फिर अगले किसी टॉपिक पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।